स्टूडेंट बेटे, आज हम प्लानिंग का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक करेंगे। जिस टॉपिक का नाम है बच्चों टाइप्स ऑफ प्लान। यानी कि प्लानिंग के अंदर हम लोग क्या करते हैं बच्चों, प्लानिंग के अंदर प्लान्स बनाते हैं। ओके, तो प्लान कितने तरह के होते हैं? देखो बेटे, प्लान दो तरह के होते हैं, स्टैंडिंग प्लान्स एंड सेकेंड वन इज सिंगल यूज्ड प्लान। स्टैंडिंग माने क्या होता है बेटे? स्टैंडिंग प्लान का मतलब ये होता है बेटे कि आपने किसी प्लान को एक बार बना दिया, ठीक है ना, आपने किसी प्लान को एक बार बना दिया कंपनी के लिए, तो कंपनी उसका यूज फॉर एवर हमेशा के लिए करे, ठीक है ना, हमेशा के लिए उसी प्लान को यूज करती रहे। जैसे कंपनी की पॉलिसी होती है बच्चों, ठीक है ना, कंपनी की पॉलिसी है, मान लो बेटे सेल से रिलेटेड पॉलिसी है कि कंपनी क्रेडिट सेल उन्हीं कस्टमर्स को करेगी जो बेसिकली जिनकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, बहुत बेटर है। तो ये क्या है बच्चों, पॉलिसी ऑफ द कंपनी। मान लो बेटे पर्सोनल क्या होता है बच्चों, कर्मचारियों के केस में भी कंपनी पॉलिसीज बना देती है। सच टाइप ऑफ पॉलिसीज कि जो भी प्रमोशन किया जाएगा वो एज के आधार पर किया जाएगा। तो देखो बेटे, अब ऑर्गेनाइजेशन को कितना ही टाइम हो जाए, ये पॉलिसी एज इट इज रहेंगी, ये पॉलिसी एज इट इज रहेंगी, इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं आएगा। तो देखो बेटे, स्टैंडिंग प्लान्स रेपिटेडली यूज्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन। रेपिटेडली का मतलब क्या होता है बच्चों, बार बार ऑर्गेनाइजेशन के अंदर यूज होते हैं। सेकेंड वन, स्कोप इज वाइडर। स्कोप इज वाइडर का मतलब क्या है बच्चों कि इसका जो क्षेत्र है वो बहुत बड़ा है। क्यों है? बिकॉज दे आर कवर्ड मोर देन वन डिपार्टमेंट। जैसे मैंने बताया बेटे, पर्सोनल डिपार्टमेंट के लिए पर्सोनल पॉलिसी बनाई, सेल्स डिपार्टमेंट के लिए सेल्स पॉलिसी बनाई। तो बेटे ये जो प्लान्स है ना, वन और मोर, एक से ज्यादा डिपार्टमेंट को क्या करते हैं, अफेक्ट करते हैं। तो बेटे इसका स्कोप यहाँ पर क्या है, वाइडर है। दे आर कंसर्न, क्योंकि बेटे जो बेसिकली हमारे स्टैंडिंग प्लान्स होते हैं वो एक से ज्यादा डिपार्टमेंट से क्या होते हैं, रिलेटेड होते हैं। ठीक है बच्चों, प्लान्स आर मोर स्टेबल। स्टेबल है भाई, उनमें कोई चेंज नहीं आता है, ठीक है ना। स्टेबल का मतलब क्या होता है स्टूडेंट, स्थायी है, ठीक है ना, कि नो फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि कोई चेंज नहीं आएगा। एंड पुट टू यूज अगेन एंड अगेन, और इनका प्रयोग हम लोग बहुत लंबे समय तक बार बार कंपनी के इंटरेस्ट में कर सकते हैं। ठीक है बेटे, तो स्टैंडिंग प्लान्स आर दोज प्लान्स विच आर रेपिटेडली यूज्ड इन द ऑर्गेनाइजेशन फॉर द सक्सेसफुल रनिंग ऑफ ए ऑर्गेनाइजेशन। सेकेंड वन, ये स्टेबल होते हैं, बार बार हम इनका यूज कर सकते हैं। और थर्ड वन, इनका जो स्कोप है बच्चों वो क्या है, वाइडर। वाइडर स्कोप के कारण ये कंपनी के हर एक जितने भी डिपार्टमेंट है, कई डिपार्टमेंट से क्या होते हैं, रिलेटेड होते हैं, कंसर्न होते हैं। जैसे मैंने इसमें एग्जांपल लिया बच्चों, कंपनी की पॉलिसी ऑफ द कंपनी का प्रोसीजर, कंपनी कैसे काम करती है, ठीक है ना, क्या मतलब बेसिकली एक सीक्वेंस क्या है काम करने का, मेथड, कंपनी कौन सा मेथड अपनाती है काम को करने के लिए, ठीक है, और जो कि क्या हो कंपनी के इंटरेस्ट में बेस्ट मेथड हो। लास्ट वन, रूल क्या बताते हैं, व्हाट इज टू डन एंड व्हाट इज नॉट टू बी डन। जैसे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बेटे रूल हमें बताते हैं कि हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। जैसे कई बार क्या हमेशा फैक्ट्रीज के बाहर लिखा होता है नो स्मोकिंग अंडर द कैंपस ऑफ फैक्ट्री। फैक्ट्री के अंदर आपको कोई स्मोकिंग नहीं करनी है, तो बेटे इट्स अ रूल। ये क्या बता रहा है कि आपको स्मोकिंग नहीं करनी है। ठीक है बच्चों, अब आते हैं हम लोग सिंगल यूज। सिंगल माने एक बार, जिन प्लान्स का यूज हम लोग सिर्फ क्या करते हैं बच्चों, एक बार कर सकते हैं। जैसे देखो बेटे, प्लान्स आर फॉर सिंगल यूज एंड फॉर स्पेशल सिचुएशन। एक विशेष परिस्थिति के अंदर होता है। जैसे मान लो बेटे कंपनी को बजट अप्रूव कराना है, तो कंपनी एजीएम रखती है। एजीएम क्या होता है स्टूडेंट, एनुअल जनरल मीटिंग रखती है। तो उसके लिए कंपनी ने क्या करना है, कोई भी बजट पेश करना है, तो कंपनी इसके लिए एजीएम रखी। जैसे ही बजट अप्रूव हो गया, बेसिकली क्या हो गया भाई, काम खत्म हो गया। तो कहने का मतलब है कि ये प्लान होते हैं बच्चों सिंगल यूज्ड प्लान होते हैं, स्पेसिफिक एक्टिविटी के लिए, स्पेसिफिक इवेंट के लिए होते हैं। स्कोप इज नैरो, इसका जो स्कोप है, जो क्षेत्र है वो क्या है बच्चों, नैरो है, बिकॉज देयर गोल इज कंसर्न विद स्पेशल इवेंट। इनका तो जैसे मान लो बेटे कंपनी के अंदर कंपनी ने कोई अपना एनुअल फंक्शन रखना है अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करने के लिए, तो एनुअल फंक्शन की जो तैयारियां हैं उससे रिलेटेड जो प्लान्स बनाए गए हैं, जैसे ही बच्चों एनुअल फंक्शन कंप्लीट हो जाएगा, प्लान्स आर आल्सो कंप्लीट एंड देयर इज नो यूज ऑफ द प्लान इन फ्यूचर के अंदर उस प्लान का कोई यूज नहीं रहेगा।
जैसे देखो बेटे, एज सुन एज, जैसे ही मैंने कहा ना कि एनुअल मीटिंग, मैंने उसकी बात करी, एनुअल फंक्शन की, एज सुन एज हमारा जो गोल क्या है बच्चों, एनुअल फंक्शन का कंपनी का, वो अचीव हो जाएगा तो प्लान क्या बन जाएगा स्टूडेंट, यूजलेस। आगे देखिए बेटे, इसका एग्जाम्पल क्या है, बजट। बजट कंपनी हर साल क्या करती है, नया बनाती है, उसमें मॉडिफिकेशंस करती है, चेंजेस करती है, नए नए उसके अंदर बेसिकली जो डायमेंशंस हैं वो ऐड करती है, ठीक है। और कंपनी का प्रोग्राम, प्रोग्राम भी क्या होता है बच्चों, आपको कहीं भी जाना है, आप कंपनी के अंदर जाना है, या कंपनी में किसी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की कोई मीटिंग रखनी है, ठीक है ना, तो उसके अंदर भी क्या है, जैसे मीटिंग कंप्लीट हुई आपके प्लान्स क्या हो गए, यूजलेस। इनको कहते हैं बच्चों सिंगल यूज्ड प्लान। और ऐसे हैं वो प्लान्स कौन कौन से हैं बच्चों, एक तो है स्टूडेंट ऑब्जेक्टिव्स, क्या होते हैं बच्चों, ऑब्जेक्टिव्स, और दूसरे होते हैं बच्चों स्ट्रैटेजीज। कौन से होते हैं स्टूडेंट, स्ट्रैटेजी। तो ये बेटे कौन से प्लान हैं, ना तो ये बच्चों सिंगल यूज्ड हैं, ना तो क्या है ये सिंगल यूज्ड। मैंने यहाँ क्रॉस लगाने का मतलब क्या है कि ना तो ये सिंगल यूज्ड हैं और ना ही स्टूडेंट ये क्या है, स्टैंडिंग प्लान्स। ना तो बच्चों ये सिंगल यूज्ड प्लान्स हैं और ना ही बच्चों ये स्टैंडिंग प्लान है। तो बेटे ये एक तरह के ऐसी योजनाएं हैं जो बेसिकली किसी भी कैटेगरी में नहीं आती, ना तो स्टैंडिंग में आते हैं बच्चों और ना ही सिंगल यूज्ड में। ये कौन कौन से हैं बच्चों, ऑब्जेक्टिव्स और स्ट्रैटेजी। नाउ वी हैव टू, आई वांट टू डिस्कस यू अबाउट द ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं स्टूडेंट, ऑब्जेक्टिव्स आर द एंड पॉइंट विच द कंपनी हैज टू अटेन, जिसे कंपनी को क्या करना है बच्चों, प्राप्त करना है, ठीक है बेटे। जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं बेसिकली वो किसी भी चीज से रिलेटेड हो सकते हैं। कंपनी की सेल्स को मैक्सिमाइज करना है, कंपनी अपना एक्सपेंशन करना चाहती है, तो बेटे ये सारे क्या हैं, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी। जो ऑब्जेक्टिव्स हैं बेसिकली वो कंपनी की सक्सेस से रिलेटेड होते हैं। तो बेटे जो ऑब्जेक्टिव है वो सक्सेस से रिलेटेड होते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव्स की। ऑब्जेक्टिव स्टूडेंट क्या होते हैं, एंड पॉइंट्स, जहां पर हमें क्या होता है, पहुंचना होता है, ठीक है बेटे। देयर आर सो मैनी ऑब्जेक्टिव, जैसे कंपनी का ऑब्जेक्टिव क्या हो सकता है, मैक्सिमाइज सेल, सेल को क्या करना है, कंपनी को मैक्सिमाइज करना है। प्रोवाइडिंग एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, भाई कम से कम एक साल के अंदर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्या करनी है बच्चों, प्रोवाइड करनी है, ठीक है। कंपनी अपना क्या करना चाहती है, एक्सपेंशन करना चाहती है। थर्ड वन में सी में देखिए बच्चों, एक्सपेंशन ऑफ द कंपनीज, एक्सपेंशन ऑफ द कंपनी, कंपनी अपना एक्सपेंशन करना चाहती है। तो बेटे देयर आर सो मैनी सच टाइप ऑफ ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द कंपनी, ओके। तो कंपनी को बेटे ये सारे ऑब्जेक्टिव्स क्या करने पड़ते हैं, अचीव करने चाहिए। तो कंपनी उसके लिए बेसिकली क्या करती है कि अपने टारगेट को सेट कर लेती है कि मैं इन टारगेट्स को कैसे कैसे अचीव करूंगी। तो देखो बेटे इसके लिए ऑब्जेक्टिव्स में क्वालिटी क्या होनी चाहिए, यानी कि व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है ना, क्या विशेषताएं होनी चाहिए, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्टिव। एक तो बेटे फर्स्ट मिजरेबल होने चाहिए, आपने काम किया तो आप उसको माप तो सको कि आपने अपने टारगेट तक आप कहां तक पहुंचे, ठीक है ना, क्या होने चाहिए, मिजरेबल होने चाहिए। दूसरा अगर हम बात करते हैं तो जो हमारे ऑब्जेक्टिव हैं वो क्या होने चाहिए, अचीवेबल होने चाहिए। अचीवेबल का मतलब क्या है, आपको पता है कि हमें कंपनी की सेल मैक्सिमाइज करनी है, ठीक है बच्चों। हम 1000 करोड़ से सेल को बढ़ाकर 2000 करोड़ करना चाहते हैं, तो ये बेटे हमारा टारगेट है। तो बेटे इस टारगेट को अचीव करने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा लोग लगाने पड़ेंगे। हम वर्कर्स को तो इंक्रीज नहीं कर रहे, लेकिन उन्हीं वर्कर्स से क्या चाह रहे हैं, ज्यादा काम चाह रहे हैं। तो बेटे एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद क्या होगा कि वो रेस्टलेस हो जाएंगे, ठीक है ना, वो अपने काम को बेहतर तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो इसके लिए हमें जो टारगेट्स लेने हैं ना वो सारे के सारे क्या होने चाहिए स्टूडेंट, अचीवेबल होने चाहिए, जिनको हम लोग इजिली क्या कर सके, प्राप्त कर सके, ठीक है। उसके अलावा बेटे जो हमारे टारगेट्स हैं बेसिकली वो क्या होने चाहिए, प्रेस्क्राइब होनी चाहिए, ठीक है ना। टाइम लिमिट होनी चाहिए उनकी कि हमें टारगेट कब तक अचीव करने हैं, 1 साल में करने हैं, 1 महीने में करने हैं, 10 दिन में करने हैं। टाइम लिमिट डिसाइड होनी चाहिए, इनको हम लोग मेजर कर सके, ठीक है ना। और लिंक विद प्रोडक्टिविटी, प्रोडक्टिविटी से संबंधित होने चाहिए, ठीक है बच्चों। मिजरेबल माप सके, अचीवेबल जिनको प्राप्त किया जा सके, लिंक विद द प्रोडक्टिविटी एंड अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक टाइम, दीज आर द ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव्स ना तो स्टैंडिंग प्लान है बच्चों और ना ही आपका सिंगल यूज प्लान। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट स्ट्रैटेजी।
स्ट्रैटेजी क्या होता है बेटे? स्ट्रैटेजी को हम लोग अपनी आम भाषा में बोलते हैं व्यूह रचना। जैसे देखो बेटे, एक बिजनेसमैन इस तरह से अपनी शाखाएं फैलाता है, इस तरह से अपना एक्सपेंशन करता है कि आने वाले टाइम में भी कोई भी कंपटीटर उसके मार्केट शेयर को कम ना कर पाए। तो यहाँ पर एक स्ट्रैटेजी भी क्या है? एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है, यानी कि एक व्यूह रचना है अपने कस्टमर्स को अपने प्रोडक्ट के साथ कनेक्ट करने की, उनको आपस में जोड़े रखने की। तो बेटे हम इसको क्या कहते हैं? स्ट्रैटेजी। एक बिजनेसमैन के पास भी एक कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रैटेजी का होना जरूरी है। अगर उसकी कोई स्ट्रैटेजी नहीं है कि मैं कैसे करूंगा, जैसे मान लो बेटे एक कंपनी क्या कर रही है? एलसीडी बना रही है। अब एलसीडी से एडवांस टेक्नोलॉजी क्या आ गई? एलईडी आ गई। अब कंपनी के पास कोई स्ट्रैटेजी नहीं है कि कंपनी अपना शेयर कैसे मेंटेन करेगी। तो कंपनी को इसके लिए क्या जरूरी है कि कंपनी बिजनेस एनवायरनमेंट को स्कैन करे। स्कैन करना क्या होता है बच्चों? उस पर नजर रखे कि बिजनेस में क्या काम चल रहा है, किस तरह से क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं एनवायरनमेंट के अंदर, उसके अकॉर्डिंग अपना प्लान बनाए, अपनी स्ट्रैटेजी बनाए कि किस तरह से मैं कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकूंगा, यानी कि अपनी स्ट्रैटेजी को मेंटेन कर सकूंगा। ऑब्जेक्टिव्स ये हमें हमारे लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स के बारे में बताती है कि हम अपने लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स को कैसे अचीव कर सकती है, डिफाइन करती है कि हमारी कंपनी के लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव क्या हैं, कंपनी अपना लॉन्ग टर्म तक मार्केट शेयर बचाने के लिए क्या क्या कर सकती है। तो बेटे इसको हम लोग बोलते हैं रणनीति, यानी कि एक व्यूह रचना जिससे कोई भी कंपटीटर आपके मार्केट शेयर को अफेक्ट ना कर सके। इसके साथ साथ कंपनी क्या करती है कि इसके अंदर बेटे जो बेसिकली एक पर्टिकुलर एक्शन होता है जिसके अंदर अपने रिसोर्सेज को एलोकेट करती है ताकि कंपनी के ऑब्जेक्टिव को अचीव किया जा सके। थर्ड वन, दीज ऑल आर द स्टैंडिंग प्लान्स। स्टैंडिंग प्लान्स क्या होते हैं बच्चों? यहाँ पर अगर हम बात करें बेटा तो यहाँ पर स्टैंडिंग प्लान्स में प्रोसीजर। प्रोसीजर क्या होता है स्टूडेंट? प्रोसीजर होता है बेटे सीक्वेंस ऑफ डूइंग ए पर्टिकुलर वर्क। सीक्वेंस ऑफ डूइंग ए पर्टिकुलर टास्क। एक पर्टिकुलर वर्क कह लीजिए या एक पर्टिकुलर टास्क, एक विशेष काम को करने के लिए हम एक सीक्वेंस बनाते हैं कि पहले कौन सा काम करेंगे, बाद में कौन सा काम करेंगे। तो बेटे हम उसको क्या कहते हैं? प्रोसीजर। अब प्रोसीजर के अंदर बेटे क्या होगा? जैसे मान लो बेटे कंपनी क्या करती है? क्रेडिट सेल करती है। कंपनी क्या करती है? क्रेडिट सेल। तो बेटे सेल्स दोनों तरह से हो सकती है, यू ऑल नो दैट। अगर कंपनी स्टूडेंट क्या करती है? क्रेडिट सेल, ठीक है। तो क्रेडिट सेल करने के दौरान कंपनी क्या जानना चाहती है कि उसको पैसा किस तरह से मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो बेटे ये जो है सीक्वेंस बताती है काम को करने का। तो अब देखो बेटे क्रेडिट सेल से कंपनी के पास क्या हो गए? डेटर कलेक्ट हो गए। अब इन डेटर से हमें क्या चाहिए? पैसा रिकवर कराना है, ठीक है बच्चों। तो ये सीक्वेंस बताएगा कि आप पैसे कैसे रिकवर कराएंगे, किससे? डेटर से। फर्स्ट क्या करोगे बच्चों? आजकल तो ये खत्म ही हो गया है, राइटिंग लेटर, ठीक है ना, काफी हद तक कम हो गया है। लेटर लिखोगे उसको, ठीक है ना, उसको क्या करोगे? फोन करोगे मोबाइल पे, उसको एसएमएस भेजोगे, उसको व्हाट्सएप करोगे, ठीक है। अगर नहीं मानेगा पर्सनली विजिट करोगे, पर्सनली उससे क्या करोगे? मिलोगे, पर्सनली इंटरेक्शन करोगे, भाई मेरे पैसे देकर जा, ठीक है। लास्ट वन, अगर वो पैसे देने से मना कर देगा तब हम लोग क्या उठाएंगे बच्चों? लीगल एक्शन। दिस इज द प्रोसीजर फॉर रिकवर मनी फ्रॉम द डेटर, कि डेटर से हम अपना पैसा किस तरह से रिकवर कर सकते हैं। तो बेटे डेटर से पैसा रिकवर करने के लिए भी हमारे पास एक सीक्वेंस है। पहले उसको लेटर लिखा, बहुत अच्छे शब्दों में उसको कहा कि इतना इतना पैसा आपने देना है और आप हमारी कंपनी की पेमेंट एज सुन एज पॉसिबल आप कर दीजिए। तो इसके अंदर बच्चों दूसरी बात क्या है? आपने फोन पे रिमाइंडर्स डाले, पैसा भाई हमारा पैसा जो आपके पास पेंडिंग है आप उसकी पेमेंट कर दीजिए। तीसरा एसएमएस कर रहे हो, ईमेल कर रहे हो, ठीक है ना, मेल कर रहे हो कि कंपनी को इतने पैसे हमारी कंपनी के देने हैं, देन यू शुड पे इन 1 month इन दैट ईयर, ओके। पर्सनली विजिट कर रहे हो, पर्सनली उसे इंटरेक्शन कर रहे हो पैसे के लिए। जब वो नहीं मान रहा है तो लास्ट स्टेप हमारा क्या है बच्चों? लीगल एक्शन। तो बेटे अगर हम बात करें तो प्रोसीजर क्या है? काम को करने का एक पर्टिकुलर वर्क को करने का एक सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या होता है बच्चों? कि पहले क्या करोगे और बाद में क्या करोगे। उसके बाद है बच्चों हमारा मेथड। मेथड यहाँ पर हमें क्या, मेथड क्या होता है बेटे?
काम को करने का तरीका। ठीक है, अब देखो बेटे, हाउ द पर्टिकुलर एक्टिविटीज, आपने वहां पर बेटे प्रोसीजर में जाना, सीक्वेंस कि एक काम कैसे करोगे, किसके सीक्वेंस में करोगे। ये बेटे क्या बताता है कि पर्टिकुलर एक्टिविटी जो आपको प्रोसीजर के अंदर करनी है उसको किस तरह से पूरा करोगे। जैसे इट इज डिटेल ऑफ प्रोसीजर, ये हमारे प्रोसीजर का क्या है बच्चों, डिटेल है। मेथड हमें क्या बताता है कि हाउ द डिफरेंट एक्टिविटीज ऑफ प्रोसीजर आर कंप्लीटेड, इट इज नॉट रिलेटेड टू वन स्टेप। ठीक है ना, बेसिकली कहने का मतलब क्या है बच्चों कि ये हमारे प्रोसीजर को डिटेल में बताता है। जैसे देखो बेटे, हम क्या चाहते हैं कि हमारा जो वर्कर है वो बहुत अच्छे ढंग से काम करे, तो हम क्या करेंगे, देन वी सर्च ए बेस्ट मेथड ऑफ डूइंग ए पर्टिकुलर वर्क। ठीक है भाई, एक काम को करने का हम एक बेस्ट मेथड ढूंढेंगे जिससे ऑर्गेनाइजेशन में जो वर्कर्स हैं उनको फटिक क्या हो, यानी कि फटिक समझते हो ना बच्चों, तुम्हें बताया था मैंने, फटिक क्या हो, लेस हो, थकान तो क्या हो वर्कर्स को, कम हो, और एफिशिएंसी क्या हो जाए, वर्कर्स की बढ़ जाए। तो बेटे ये हमें एफिशिएंसी आल्सो इंक्रीजेस, यानी कि वर्कर्स की थकान तो क्या हो जाए, कम, और एफिशिएंसी क्या हो जाए, बढ़ जाए, ताकि कंपनी अपने टारगेट्स को अचीव कर सके। तो बेटे ये जो रिलेटेड है बेसिकली पूरे के पूरे जो मेथड होते हैं बच्चों, ये सभी प्रोसीजर में जितने सारे स्टेप्स हमने किए उससे रिलेटेड नहीं है बच्चों, इट इज रिलेटेड टू अ सिंगल स्टेप। ठीक है ना, यानी कि मेथड क्या है, ये डिटेल्ड है किसका, प्रोसीजर का। एक एक स्टेप जो हमने प्रोसीजर के अंदर लिया कि हम उसको डिटेल में कैसे करेंगे। अब देखो बेटे, हम लोग बेटे लेबर की एफिशिएंसी को बढ़ाना चाहते हैं, कंपनी अपने टारगेट्स को अचीव करना चाहती है, तो कंपनी क्या करती है स्टूडेंट्स, एक इस तरह का बेस्ट मेथड प्रिपेयर करती है जिससे वर्कर्स को कम से कम क्या हो, थकान हो, ज्यादा से ज्यादा वो प्रोडक्शन कर सके और एफिशिएंसी से काम कर सके। तो बेटे इसको क्या कहते हैं हम लोग, मेथड। ये भी बेटा किसका पार्ट है, हमारा सिक्स स्टैंडिंग प्लान्स का। आगे देखिए स्टूडेंट, रूल्स क्या होते हैं बेटे, रूल्स क्या होते हैं, दैट टेल अस, हमें क्या बताते हैं कि बेसिकली व्हाट वी हैव टू डू इन अ पर्टिकुलर सिचुएशन। ठीक है ना, what we have to do in a particular situation कि एक विशेष परिस्थिति में हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है। have to do in a particular situation and what we have not to do and what we have not to do in a particular situation कि एक विशेष परिस्थिति में हमें क्या करना है और क्या नहीं करना है, वो हमें क्या बताते हैं, रूल्स ऑफ द कंपनी। देखो बेटे, हर एक कंपनी के अपने रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। अगर आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ते हो तो जरूरी है आपको वहां के नियमों का पालन करना होगा। जैसे बेटे कई बार क्या होता है, फैक्ट्री के बाहर गेट पे लगा होता है नो स्मोकिंग इन द फैक्ट्री के अंदर वाइल डूइंग वर्क, आप अल्कोहलिक नहीं होंगे, आप शराब नहीं पियेंगे, आप सिगरेट स्मोकिंग नहीं करेंगे। जैसे बेटे कंज्यूमेबल जो गुड्स बनाते हैं ना, उनकी फैक्ट्रीज के अंदर वर्कर्स को क्या हिदायत होती है कि आप कैप पहन के रखोगे। ठीक है ना, जितने भी पिज्जा वगैरह ऑर्डर वगैरह करते हैं तो बेटा आपने देखा ना कि ये कैप डालकर आते हैं, क्योंकि बेटा ये इंस्ट्रक्शंस, इनके रूल किसके हैं, कंपनी के बनाए गए हैं कि आप बेसिकली जब भी आप डिलीवर करने चाहोगे यू हैव टू वियर द कैप। अगर आप ऐसा नहीं करोगे देन यू हैव टू पनिश, आपको पनिश किया जाएगा। तो रूल हमें बताते हैं कि क्या करना है और क्या नहीं करना है। तो नियम बेटे सभी के लिए इक्वली एप्लीकेबल होते हैं, चाहे वो टॉप लेवल का है, चाहे वो मिडिल लेवल का है और चाहे वो लोअर लेवल का है। तो रूल्स बेटे कंपनी के अंदर डिसिप्लिन को मेंटेन करते हैं, मैनेजमेंट मेंटेन करते हैं, ताकि ऑर्गेनाइजेशन एक अच्छे तरीके से काम कर सके। उसके बाद आते हैं बेटे हमारे पॉलिसी क्या होती है बेटे, पॉलिसी का मतलब होता है कि कंपनी अपने टारगेट्स को अचीव करने के लिए कैसे काम करेगी। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, पॉलिसी। स्टूडेंट, जनरल स्टेटमेंट which guides the employees, जो एम्प्लॉय को क्या करती है स्टूडेंट, गाइडलाइन प्रोवाइड करती है, विच बेसिकली जनरल गाइडलाइंस होती हैं
जो क्या करती हैं यहाँ पर एम्प्लॉयज को गाइडेंस प्रोवाइड करती हैं। कब? वाइल टेकिंग डिसीजन, जब वो क्या लेता है, कोई भी डिसीजन लेता है, वाइल टेकिंग डिसीजन। इसको बेटे हम लोग क्या कहते हैं, पॉलिसी। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ कंपनी विच आर मेड बाय द कंपनी। देयर आर सेवरल टाइप ऑफ पॉलिसीज, बहुत सारी तरह की पॉलिसी हो सकती है बच्चों कंपनी की, जिनको कंपनी बनाती है। जैसे फर्स्ट प्राइस पॉलिसी, कि कंपनी कितना प्राइस डिसाइड करेगी, उसके लिए क्या बना दी, प्राइस पॉलिसी। कंपनी किस तरह से प्राइस डिसाइड करती है, कंपनी अपने जो प्रॉफिट का परसेंटेज है 10% रखती है हर साल, जो 5% रखती है, तो बेटे ये क्या हो गया स्टूडेंट, पॉलिसी। ऐसे ही बच्चों कंपनी बनाती है पर्सोनल पॉलिसी। पर्सोनल पॉलिसी किससे रिलेटेड होती है बच्चों, वर्कर से रिलेटेड। किससे रिलेटेड होती है, वर्कर से रिलेटेड, या आप कह सकते हैं एम्प्लॉय से रिलेटेड होती हैं। जैसे मान लो कंपनी की पर्सनल पॉलिसी क्या है कि बेसिकली जब भी आप प्रमोशन दोगे तो वह आप एज के आधार पर दोगे, तो बेटे ये क्या है, पर्सनल पॉलिसी। कंपनी की सेल्स पॉलिसी हो सकती है कि कंपनी कैश सेल करेगी या क्रेडिट सेल करेगी। तो बेटे ये जो मैंने आपको डिस्कस किए हैं ये हैं आपके स्टैंडिंग प्लान्स। आपके 2 प्लान्स रहते हैं, कौन कौन से रह गए बच्चों इसके अंदर, सिंगल यूज्ड प्लान। अब मैं सिंगल यूज्ड प्लान को डिस्कस कर रही हूँ इसके अंदर बेटे पहला है हमारा प्रोग्राम। ठीक है, कौन सा है, प्रोग्राम। तो बेटे प्रोग्राम क्या है, एक सिंगल यूज्ड प्लान है। ठीक है बच्चों, सिंगल यूज प्लान का मतलब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर बच्चों हम लोग अंडर द प्रोग्राम क्या किया जाता है बच्चों, ये बेसिकली कंप्रेहेंसिव प्लान है जो स्पेसिफिक जॉब को करने के लिए व्हाट, हाउ और हुम से रिलेटेड है। यानी कि प्रोग्राम के अंदर क्या होता है कि कौन करेगा, कैसे करेगा, कब करेगा, स्पेसिफिक काम को, स्पेसिफिक जॉब को, उसके बारे में हम लोग क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं। अब देखो बेटे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमने कोई एनुअल फंक्शन करना है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, एनुअल फंक्शन करना है तो कौन करेगा फंक्शन, किस तरह से करेंगे। देयर आर सो मेनी प्रोग्राम्स इन द ऑर्गेनाइजेशन। जैसे अब देखो बेटे प्रोग्राम के अंदर क्या होता है कि जैसे ही आपने एक स्पेशल इवेंट के लिए अरेंजमेंट किया, इवेंट खत्म हो गया तो क्या हो गया, उसकी यूटिलिटी खत्म हो गई, क्योंकि ये क्या है बच्चों, सिंगल यूज प्लान। देयर आर सेवरल टाइप्स ऑफ प्रोग्राम्स, जैसे फर्स्ट वन एम्प्लॉय डेवलपमेंट प्रोग्राम, कि कैसे कैसे एम्प्लॉय की डेवलपमेंट करनी है। सेकंड वन सेल्स प्रमोशन प्रोग्राम, कि कैसे कैसे हम लोग सेल्स को प्रमोट करने के लिए कैंपेनिंग करेंगे। और बेटे इससे भी कई और रिलेटेड होते हैं प्रोग्राम्स, जैसे प्रोडक्शन प्रोग्राम हो गया, ट्रेनिंग प्रोग्राम हो गया, ठीक है ना, प्रोडक्शन प्रोग्राम। और डी आ गया बेटे हमारा ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो देखो बेटे देयर आर सो मेनी प्रोग्राम्स विच आर असाइंड बाय द कंपनी। अब एम्प्लॉय डेवलपमेंट प्रोग्राम है, किस तरह से करेंगे एम्प्लॉय की डेवलपमेंट, उनको ऐसे कौन कौन से कोर्सेज कराएंगे, कैसे उनके अंदर एक इनिशिएटिव प्लस उनके अंदर डिसीजन मेकिंग को डेवलप करेंगे। इसके अंदर आ गया सेल्स प्रमोशन, सेल्स को कैसे कैसे प्रमोट करेंगे, एडवर्टाइजमेंट का ही सहारा लेंगे, किस तरह से क्या करेंगे। एक बार प्रोडक्ट को, सेल को क्या कर दिया, प्रमोट कर दिया, तो आपका ये प्रोग्राम क्या हो जाता है बच्चों, खत्म हो जाता है। तो प्रोग्राम बेटे एक सिंगल यूज प्लान है जिसका हम लोग रेपिटेडली यूज नहीं कर सकते, और इसके अंदर हम लोग क्या करते हैं, स्पेसिफिक जॉब को करने के लिए व्हाट, हाउ, हुम को डिसाइड करते हैं। एक मैनेजर एडवांस में ही काम करने वाले एम्प्लॉयज को बता देता है कि किसकी क्या क्या ड्यूटी है, ठीक है ना, कि आपको क्या करना है, आपको क्या करना है। जैसे सेल्स प्रमोशन के अंदर कौन क्या करेगा, रॉ मटेरियल खरीदेगा, सेल्स को प्रमोट करने के लिए कितने सेल्समैन को काम असाइन किया जाएगा, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा, उनका वर्क कौन चेक करेगा। तो बेटे ये सारा का सारा क्या है, प्रोग्राम। इसके अलावा आता है बेटे हमारा बजट। बजट क्या होता है बेटे, बजट एक न्यूमेरिकल स्टेटमेंट है। क्या है स्टूडेंट, न्यूमेरिकल स्टेटमेंट। यू ऑल नो दैट इन अवर इंडिया on the 1st February the discussion on budget also started। 1 फरवरी को उसको लेकर क्या होता है, 1 फरवरी को बजट को लेकर डिस्कशंस क्या हो जाती है बेटे, स्टार्ट हो जाती हैं। तो वो बेटे वो भी हमारे लिए क्या है, बजट है। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट कंपनी बजट। कंपनी भी बजट बनाती है, कंपनी हर तरह से बजट बनाती है न्यूमेरिकल फॉर्म्स में। कंपनी क्या बनाती है, सेल्स बजट। कंपनी क्या बनाती है, अपना प्रोडक्शन बजट, कि किस तरह से प्रोडक्शन करेंगे। कंपनी हर तरह से क्या करती है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल गाइडलाइंस प्रिपेयर। तो बेटे जो बजट होता है वो क्या है, एक न्यूमेरिकल स्टेटमेंट है, ठीक है बेटे। बजट हमें क्या बताता है, प्रोवाइड डिटेल्स अबाउट कितने पैसे की जरूरत है, कितने मटेरियल की जरूरत है, कितने बेसिकली काम को करने के लिए हमें ह्यूमन पावर की जरूरत है। तो बेटे ये सब क्या है बच्चों, बजट है। आपको पता है बेटे बजट 2 चीजों से कोरिलेटेड है। बजट हमारी प्लानिंग से भी रिलेटेड है, क्योंकि हम लोग
टाइप ऑफ प्लान में क्या ले रहे हैं बच्चों, बजट को ले रहे हैं, ठीक है ना, कि हम लोग क्या क्या करेंगे, किस तरह से करेंगे, हमारा बजट क्या है, कितने पैसे की जरूरत है, कैसे कैसे रिसोर्सेज को हम लोग एलोकेट करेंगे, किस डिपार्टमेंट के अंदर रिसोर्सेज ज्यादा चाहिए, उन सब की एक न्यूमेरिकल स्टेटमेंट which is given by every department of every manager. okay? डिपार्टमेंट का हर एक मैनेजर कंपनी को बताता है कि मेरे को इतने इतने बजट की रिक्वायरमेंट है। तो एक मास्टर बजट होता है बेटे, ठीक है ना। वैसे बेटे मास्टर बजट हम लोग कहते हैं फाइनेंस बजट को, एंड फाइनेंस बजट इज प्रिपेयर्ड बाय द फाइनेंस मैनेजर, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं हमारी बजट की, तो बेटे जो बजट है, जैसे सेल्स डिपार्टमेंट का बजट है, वो हमें बताता है कि हमें कितना रॉ मटेरियल खरीदना है। जैसे मैंने कहा ना, सेल्स बजट, प्रोडक्शन बजट, ठीक है ना, सेल्स बजट में हमें कितनी सेल करनी है उसके बारे में हम सोच रहे हैं। तो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को बताया जाएगा किसके द्वारा, सेल्स बजट के द्वारा, कि कितना रॉ मटेरियल खरीदना है, किस तरह से खरीदना है। तो बेटे जो हमारा बजट होता है ना स्टूडेंट, वो दोनों चीजों से रिलेटेड है। किस किस से, हमारी प्लानिंग से भी, क्योंकि इट्स आल्सो द पार्ट ऑफ प्लान्स, ओके, एंड इट आल्सो रिलेटेड टू अवर कंट्रोलिंग। व्हाई कंट्रोलिंग? बिकॉज अंडर द बजट हम लोग पहले तो डिसाइड कर रहे हैं फ्यूचर एंटिसिपेशन को ध्यान में रखकर कि ये पूर्वानुमान लगा रहे हैं कि हमें इतने इतने बजट की रिक्वायरमेंट होगी। मनी के केस में, हर एक केस के अंदर, मटेरियल के केस में, तो हम बजट का और उसके बाद हम कंट्रोलिंग करते हैं। हम देखते हैं कि हमारा जो एक्चुअल है, जो हमने डिसाइड किया, क्या वो जो हमने डिसाइड किया दैट इज स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग जो हमने डिसाइड किया हमारा न्यूमेरिकल स्टेटमेंट एज ए बजट, क्या वो हमारे एक्चुअल से मैच करता है या नहीं करता। सो वी कैन से दैट कि जो बजट है इट आल्सो रिलेटेड विद द प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। व्हेन वी प्रिपेयर द बजट दैट रिलेट्स टू प्लानिंग, व्हेन वी मेजर द डेविएशंस, डिफरेंस क्या होता है बच्चों, डेविएशंस होता है स्टूडेंट एक्चुअल और स्टैंडर्ड का डिफरेंस, उसको क्या कहते हैं बच्चों हम, डेविएशन। जब हम डेविएशन की बात कर रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं बच्चों, कंट्रोलिंग की। सो वी कैन से दैट बजट इज आल्सो कनेक्टेड विद द प्लानिंग एज वेल एज द कंट्रोलिंग। स्टूडेंट, मैं इस वीडियो में आपको एक इंपॉर्टेंट बात और शेयर करना चाहूंगी। जैसे ही बेटे आप इसका टॉपिक प्रिपेयर कर लोगे, देन आई विल ट्राई टू सेंड यू सम वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, ओके। वो आपको तभी आएंगे बेटे जब आप इसका बेसिक प्रिपेयर करोगे। तो बेटे मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है आप सबसे कि आप पहले इस पूरे चैप्टर को थोरोली रीड करो, ठीक है। किसी को कोई डाउट रह जाता है आप मुझे बताइए कि मैम हमें ये डाउट है, देन आई विल ट्राई टू कॉम्बेट योर डाउट कि क्या प्रॉब्लम रही है आपको चैप्टर को समझने में, ठीक है बेटा। उसके बाद ही वैल्यू बेस्ड भेजती हूँ। फिर मैं बेसिकली आप ये लगा लीजिए, जैसे ही आपका रिस्पॉन्स आ जाएगा इस टॉपिक को लेकर, तो मैं वैल्यू बेस्ड सेंड करूंगी और उसके जो भी आंसर्स होंगे हम लोग डिस्कस करके आपको इसके प्रॉपर आंसर्स बताएंगे, ओके। थैंक यू स्टूडेंट।